नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का विषय है कृत्रिम वर्षा, नकली बारिश। इस बार पॉल्यूशन बढ़ते ही दिल्ली में क्या कराई जाएगी नकली बारिश। जानिए नकली बारिश कैसे होती है, क्या है इसकी तकनीक। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने के बारे में सोच रही है। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए नकली बारिश करवाई जाएगी। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने के बारे में सोचा जा रहा है। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने के बारे में कहा जा रहा है कि सर्दी आने वाली है, गर्मी से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन यही सर्दी कुछ लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ा देती है, खासकर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, क्योंकि सर्दियां आते ही दिल्ली एनसीआर में हवा ख़राब होने लगती है, इतनी ख़राब कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। सरकारें प्लान लेकर आती है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलती है। मगर अब दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक नया प्लान लेकर आई है और वो प्लान है आर्टिफिशियल बारिश का। इसे यूँ समझिए कि नकली बारिश करवाकर प्रदूषण से निपटने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को बताया कि सर्दियों के दौरान राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। उन्होंने बताया कि सरकार राजधानी के अलग अलग हॉट स्पॉट के लिए अलग अलग वर्किंग प्लान तैयार कर रही है। मंगलवार को विंटर एक्शन प्लान पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई थी। उसमें आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए थे। उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने का सुझाव दिया। इस साल टेस्टिंग कामयाब हुई है। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स साल 2017 से क्लाउड सीडिंग के बारे में आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तकनीक पर काम कर रहे थे। इस साल जून में आईआईटी कानपुर को इसमें कामयाबी मिली थी। टेस्टिंग के दौरान सेसना एयरक्राफ्ट छोटे विमान को 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया गया और उसके बाद क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बादलों में एक केमिकल पाउडर छिड़का, जिससे पानी की बूंदें बनने लगी और कुछ देर बाद आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई। क्लाउड सीडिंग में बादलों के केमिकल छोड़े जाते हैं। क्या होती है क्लाउड सीडिंग? माना जाता है कि क्लाउड सीडिंग पर 1940 के दशक से काम चल रहा है। अमेरिका पर आरोप लगते रहे हैं कि वियतनाम युद्ध में उसने क्लाउड सीडिंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था और इससे वियतनामी सेना की सप्लाई चेन बिगड़ गई थी, क्योंकि ज़्यादा बारिश से ज़मीन दलदली हो गई थी। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया था कि दुनिया के 50 से ज़्यादा क्लाउड सीडिंग को आजमा चुके हैं। इसमें चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। कैसे करवाई जाती है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग एक तरह से मौसम में बदलाव करने की कोशिश है। इसमें आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है। ये विमान सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड छोड़ते जाते हैं। इससे बादलों में पानी की बूंदें जम जाती है। यही पानी की बूंदें फिर बारिश बनकर ज़मीन पर गिरती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग के जरिए करवाई गई आर्टिफिशियल बारिश सामान्य बारिश की तुलना में ज़्यादा तेज़ होती है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस दौरान कितनी मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। चीन में होती रहती है आर्टिफिशियल बारिश। चीन की राजधानी बीजिंग की गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। ऐसे में यहाँ प्रदूषण को कम करने और मौसम को साफ बनाए रखने के लिए अक्सर आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान बारिश
खेल न बिगाड़ दे, इसलिए चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर पहले ही बारिश करवा दी। चीन क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ाने वाला है। रिपोर्ट्स बताती है कि चीन की योजना साल 2025 तक देश के 55 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके को आर्टिफिशियल बारिश के तहत कवर करने की है। यह सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि और भी कई देश ऐसा कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक और फिर पैरालंपिक के दौरान जापान ने भी आर्टिफिशियल रेन जनरेटर का भरपूर इस्तेमाल किया था। संयुक्त अरब अमीरात में मौसम अक्सर गर्म ही रहता है। साल 2022 में यहाँ पर भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इतनी ज़ोरदार बारिश हुई कि बाढ़ की स्थिति बन गई। थाईलैंड भी इस पर काम कर रहा है। उसका प्लान 2037 तक अपने सूखाग्रस्त इलाकों को हरा भरा बना देना है। इसके लिए वो नकली बारिश का सहारा ले रहा है। इससे एक खतरा भी है। देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वे इस तकनीक के जरिए दूसरों की सीमा पर तबाही मचा सकते हैं, जैसे ज़्यादा बारिश करा देना, यहाँ तक कि सुनामी ला सकना। अमेरिका का एक प्रोजेक्ट हार्प इसके लिए अक्सर घेरे में रहा है। कई देशों में आए भूकंप, सुनामी और भूस्खलन के लिए इस रिसर्च संस्था को दोषी ठहराया गया। क्या इस पर काबू पाने के लिए कोई संधि भी है? देश वेदर मॉडिफिकेशन तकनीक को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर यूनाइटेड नेशंस काफ़ी पहले अलर्ट हो चुका था। अक्टूबर 1987 में ही यूएन ने एनमोड प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर हॉस्टाइल यूज अक्टूबर 1987 में ही यूएन ने एनमोड प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री एंड एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स ड्राफ्ट किया। ये ड्राफ्ट कहता है कि कोई भी देश मौसम के जरिए दूसरे देश को परेशान नहीं कर सकता है।